Ubuntu 16 की इमेज पुल करने जा रहा हूं। तो आई विल राइट डॉकर पुल, ठीक है, डॉकर पुल, ठीक है, डॉकर पुल। अब क्योंकि ये Ubuntu वालों की इमेज है, ये तो वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाली चाहिए मेरे को, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो आई विल राइट लाइब्रेरी /, ठीक है, Ubuntu :16.04, यानी कि नेम ऑफ एन इमेज एंड टैग। तो टैग कोई सी भी चीज हो सकती है, टैग कोई नंबर भी हो सकता है, टैग कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है, टैग कैन बी एनीथिंग। तो मैं यहां पे लिखूंगा डॉकर पुल लाइब्रेरी Ubuntu 16.04, ठीक है, एंटर। भाई साहब मेक श्योर यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। देखिए लिख के आ रहा है पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी Ubuntu, ठीक है, देखिए पुल कर रहा है ये भी, ठीक है। इट इज शोइंग ऑल द मैसेजेस। डाउनलोड कंप्लीट, 16 डाउनलोड कर रहा है 46.5 MB .04। हाँ सुडो लगेगा हर कमांड में। बिना सुडो के चल गया। तो इसमें सुडो थोड़ी लगाना है। भैया सूडो भी सब में लगेगा। अभी आप चल रहा है बिना सुडो। हमारा तो बिना सुडो ही चल रहा है सर। बढ़िया है भाई, ठीक है। रूट से चला रहे हो आप? नहीं सर, वो भी क्या 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 कहना चाह रहे हो भाई? नहीं भाई, अरे नहीं भाई, सही में नहीं है यार, नहीं आई है डॉकर इमेजेस, सॉरी डॉकर इमेजेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं पे यूज करना है जहां पे आप कोई वेरीफाइड इमेज पुल करना चाहते हो। अगर मैं अपने किसी फ्रेंड की अकाउंट से कोई इमेज पुल करना चाहता हूं तो फिर उसका यूजर नेम आ जाएगा, यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं आएगा, यूजर नेम आएगा उसका। तो यूजर नेम आ जाएगा फिर यहाँ पे यूजर नेम, और फिर इमेज का नाम आ जाएगा, इमेज नेम, ठीक है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। हम इस इमेज से एक कंटेनर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इमेज तो आ गई हमारे पास, लेकिन अभी हमने ये इमेज कहां से ली है? Ubuntu वालों से ली है हमने ये इमेज। अब उन्होंने इसकी कहीं डॉकर फाइल लिखी होगी, उससे बनाई होगी उन्होंने इमेज, और हम तो डायरेक्टली इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसकी डॉकर फाइल कहां मिलेगी? गिटहब पे। इसकी डॉकर फाइल आपको गिटहब पे मिलेगी, यानी कि ये जो इमेज है ये जिस डॉकर फाइल से बनाई गई है वो डॉकर फाइल इन्होंने अपने गिटहब पे डाली होगी कहीं पे। तो आपको भी टेंशन नहीं लेनी है, आप अभी सिंपली इस चीज की बात करो। चलिए गाइस, अब हम कंटेनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस इमेज से हम एक कंटेनर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि एक लिनक्स टर्मिनल ऑन करेंगे जिसमें Ubuntu 16 चल रहा होगा। कैसे करोगे? सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है डॉकर रन। कंटेनर चालू करने के लिए डॉकर रन, और आगे आपको इमेज का नाम देना है या इमेज की आईडी दे दीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं इमेज की आईडी देता हूं तो 1F1। देखिए पूरा नहीं लिखा मैंने बस स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर लिखे, 1F1 बस, ठीक है। एंटर। अनएबल टू फाइंड। अरे यार, डॉकर सुडो रन, ठीक है। चलिए अभी इमेज का नाम लिख लीजिए आप, Ubuntu 16.04, ठीक है, Ubuntu 16.04। एंटर। भाई साहब कंटेनर चालू हो गया, ठीक है। तो आप कहोगे सर कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं, हमें तो लगा था कुछ रजनीकांत टाइप कुछ एंट्री होगी, कुछ बम फटेगा, कुछ होगा, कंटेनर दिखेगा ऑन हो गया, हाँ कंटेनर ऑन हो गया, ठीक है। तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फुस हो गया, ठीक है, फुस हो गया पटाखा, ठीक है। चल रहा है, कैसे चेक करोगे? आपको कमांड पता है, देखो यहाँ पे सारे कमांड लिखे हुए हैं। किस कमांड से आप ये चेक करोगे कि अभी ये कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, करंटली रनिंग कंटेनर्स। डॉकर रन से तो कंटेनर चालू होता है, जिसके लिए आपको इमेज का नाम देना पड़ता है, क्योंकि इमेज से ही कंटेनर चालू होता है। तो डॉकर रन और आगे इमेज नेम,
डू यू गाइस रिकॉल कौन सा कमांड हमें ये बताएगा कि करंटली रनिंग कंटेनर कोई है कि नहीं है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? डॉकर पीएस। वेरी गुड। तो डॉकर पीएस आप डाल के देखो एक बार। अरे ये क्या हुआ? तो कुछ हुआ ही नहीं, तो चल ही नहीं रहा कंटेनर, फुस हो गया। तो ठीक है, कोई कंटेनर चल ही नहीं रहा। अगर चल रहा होता तो दिखा रहा होता हमको यहाँ पे। चलिए एक काम ये करते हैं, कहीं पहले चेक कर लेते हैं कहीं ये रुक के, कहीं ये चल के रुक तो नहीं गया भाई। अगर बैकग्राउंड में भी चल रहा होता तो दिखाता है यहाँ पे वो, लेकिन ये तो रन ही नहीं कर रहा। तो पहले देख लेते हैं चालू हुआ भी था, पता चला चालू ही नहीं हुआ कंटेनर। पहले ये तो देख लो, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है चालू होकर रुक गया हो। तो डॉकर पीएसए, क्योंकि ये चालू वाले भी दिखाता है, स्टॉप्ड वाले भी दिखाता है। अरे भाई साहब, कंटेनर चालू हुआ था बट ये रुक गया। देखिए लिख के आ रहा है कंटेनर आईडी, इमेज कौन सी इमेज से चालू हुआ है हमारा कंटेनर? उबुंटू 16.04 से चालू हुआ है। तो कंटेनर हुआ था स्टार्ट, बट वो रुक चला और बंद हो गया। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसका बहुत बढ़िया रीजन है। डॉकर जो है ना भैया, बहुत चालू सॉफ्टवेयर है। डॉकर क्या करता है? डॉकर कंटेनर को ऑन करेगा, लेकिन कंटेनर आप क्यों ऑन करना चाहोगे? भाई मैं लिनक्स का टर्मिनल क्यों चाहिए मेरे को? किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए होगा, उस पर कोई कमांड रन करूंगा मैं, इसलिए मुझे चाहिए होगा लिनक्स का कंटेनर। कोई कोड रन कराना होगा, कोई कमांड रन करानी होगी, कुछ तो ऐसा कराना होगा। ठीक है, इसने क्या किया? कंटेनर चलाया और इसने देखा है यार कुछ चलाना ही नहीं है मेरे को इसके अंदर, कोई कोड ही नहीं रन हो रहा है इसके अंदर। तो जब रन नहीं हो रहा है तो फिर कंटेनर ऑन क्यों करूं? बंद कर देता हूं, क्योंकि ऑन रहेगा तो रैम कंज्यूम करेगा। तो भाई साहब हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने अपने कंटेनर के अंदर कोई कमांड रन नहीं करवाई तो डॉकर क्या करेगा? कंटेनर ऑन करते उसको फौरन बंद कर देगा, क्योंकि जब यूज में ही नहीं आ रहा हो तो क्यों ऑन करूंगा उसको? वही किया उसने चालू किया, बंद कर दिया। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं। अब आप कहोगे सर लेकिन फिर अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जाके देखना है, क्योंकि आप ही ने तो बोला कि कंटेनर का मतलब होता है लिनक्स का टर्मिनल। तो मुझे तो वो लिनक्स टर्मिनल देखना है, कंटेनर के अंदर का लिनक्स टर्मिनल कैसा होता है वो देखना चाहता हूं मैं, कैसा होता है। ठीक है, तो भाई साहब उसके लिए अब आपको डॉकर रन ही कमांड चलानी पड़ेगी, लेकिन अलग तरीके से चलानी पड़ेगी। यानी कि डॉकर रन स्पेस दे करके -it। IT क्या होता है मैं बताऊंगा। IT का मतलब होता है इंटरैक्टिव टर्मिनल। I मतलब इंटरैक्टिव, T मतलब टर्मिनल, और टर्मिनल तो आपको पता ही है क्या होता है। टर्मिनल मतलब लिनक्स का टर्मिनल। और इंटरैक्टिव मतलब मैं उससे बातें करना चाहता हूं, मैं उस टर्मिनल पे कमांड रन कराना चाहता हूं। तो कमांड तो भैया टर्मिनल पे तभी रन करा पाओगे जब टर्मिनल खुले। तो इसीलिए हमें अगर अपने कंटेनर का टर्मिनल अभी देखना है तो रन के साथ IT लगाना जरूरी है भैया, ताकि वो टर्मिनल खोले हमारे कंटेनर का। तो डॉकर रन IT, डॉकर रन IT और इमेज नेम। ठीक है, इमेज नेम तो बेसिकली उबुंटू। अरे भाई साहब ये देखिए टर्मिनल ही चेंज हो गया हमारा। वो देखो क्या लिख के आ रहा है वहां पे। पहले ग्रीन कलर से AIML मशीन लिख के आ रहा था, @AIML.com का लैपटॉप लिख के आ रहा था। अब देखिए क्या लिख के